लोग जलियांवाला बाग नामक स्थान पे इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था। जलियांवाला बाग एक मैदान था और वो मैदान का मेन रास्ता जैसे गांधी मैदान है पटना में, तो चारों ओर से खुला हुआ है, चारों ओर से खुला नहीं था, बड़ी बड़ी दीवारें थी, तो दीवार से कोई चढ़ नहीं सकता था, घुसने का एक ही रास्ता था। तो जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर ऐसा था कि घुसने का एक ही रास्ता और ये बड़ी बड़ी दीवारें थी। यहाँ पर पीने के लिए बीच में एक तो कुआं था पानी, जहां से पहले तो पानी कुएं से ही लोग पीते थे और यहाँ आराम से शांतिपूर्ण भाषण दिया जाता था। हंसराज नाम का एक तो भारतीय था जिसने अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि यहाँ आपके जो कानून बनाया गया ना उसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए। हम हिंदुस्तानी लोगों का यही तो खराबी है, यहाँ पे आराम से कोई ना कोई फूटने वाला मिल जाता है। जयचंदों की कमी ही नहीं रही है भारत में। यहाँ पे हर गली में आपको एक जयचंद मिलेगा डुबाने वाला। यहाँ पर बताइए, जाके सूचना दे दिया। यहाँ पर हंसराज की सूचना पर अंग्रेज वहां आ गए। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, आया कौन था, ओ डायर आया था कि आ डायर आया था? आ डायर और ओ डायर इन दोनों में आया कौन? देखिए, ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ओ डायर पंजाब का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। चेम्सफोर्ड जो था उस समय, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में, ठीक है? तो पूरा भारत किसके अंडर में था? चेम्सफोर्ड के अंडर में। चेम्सफोर्ड, पूरा भारत किसके अंडर में था? चेम्सफोर्ड। अब ये पूरा भारत तो चेम्सफोर्ड के अंदर में आ रहा था, लेकिन पंजाब का कोई ना कोई डिप्टी गवर्नर बनाएगा ना। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड, उसी के अंडर में था। लेकिन पंजाब का जो एरिया था उस समय हरियाणा वाला अलग नहीं हुआ था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या था? पंजाब था। तो पंजाब का जो गवर्नर था तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर वो था ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर। पूरे पंजाब की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी थी? ओ डायर। जब ये सूचना मिली ओ डायर को तो उसने गोरखा रेजिमेंट के कमांडर इन चीफ, गोरखा रेजिमेंट के कमांडर जो था उसका नाम था आर डायर। तो गोरखा रेजिमेंट एक फौज थी, फौज को तो आदेश का इंतजार होता है, तो ससुरा यही था ओ डायर जिसने अमृतसर में भेज दिया गोरखा रेजिमेंट को, और गोरखा रेजिमेंट को लेकर पहुंचा था आर डायर। कौन पहुंचा था? आर डायर। तो ऑन द स्पॉट गोली कौन चलवाया था? आर डायर। कौन था? आर डायर। और आर डायर एक सेनापति था, ब्रिगेडियर आर डायर। समझ में आ गया कि नहीं गया? ब्रिगेडियर आर डायर वो किसको लेके पहुंच गया? गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट को लेके पहुंच गया था, जबकि उसको भेजा कौन था? चेम्सफोर्ड तो पूरे भारत को संभाल रहा था, इसको कोई मतलब नहीं था, दिल्ली में बैठा हुआ था। और ये लोग भारतीयों की जान को बहुत कमजोर समझते थे, कोई मतलब का नहीं, जिसको जितना मार दिया यहाँ पे। अब वहां पहुंच गया आर डायर, और आर डायर वहां चारों ओर से घेर लिया, कोई सूचना नहीं दिया क्या कर रहे हो क्या नहीं, सीधा गोली चलवाना चालू किया। इतने लोग मरे थे ना, मतलब आंकड़ा जो था उससे कई गुना ज्यादा लोग मरे थे। तो इतने लोग मारे गए थे, कुछ लोग कुआं में कूद के मर गए, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई दब के मर गया, गोली चला दिया यहाँ पर, और आर डायर वहां से सेना लेकर चला गया। रियलिटी में देखिएगा तो ज्यादा गलती आर डायर का की ओ डायर का, सारा गलती ओ डायर का। आर डायर तो सेनापति है, उसको जहां गोली मारने को कहिएगा मारेगा, नहीं मारेगा तो उसी को मार दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी का रूल बहुत खराब होता है, सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। सीनियर अगर बोला नहीं किया तो आप ही मराएंगे। यहाँ पे फौज में देखिएगा कभी पुलिस वाले को देखिएगा, एक पुलिस वाले को मारेंगे ना तो अगर देखेगा कि दुश्मन हावी पड़ रहा है, गुंडा हावी, बाकी भाग जाएगा सब, और डीएसपी पर आ जाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, एसपी डीएसपी छोड़ के सिपहिया भाग गया है सब। आर डायर का तो खैर इसने गोली चलाया, लेकिन भेजा कौन था? ओ डायर। कौन भेजा था? ओ डायर। इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, महात्मा गांधी ने उस उपाधि को लौटा दिया, रख चट्टा कहीं का। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर को नई उपाधि दिया गया था, उन्होंने उस उपाधि को, अंग्रेजों ने जनरल ओ डायर को हटाया यहाँ से, क्या लंदन ले गए, कहाँ ले गए सब, और यहाँ हंटर कमीशन का गठन किया अंग्रेजों ने। कांग्रेस ने कहा कि हंटर कमीशन अंग्रेजों का कमीशन है, हम इसमें बात नहीं सुनेंगे। अंग्रेज को देखो कैसे चाल चलेंगे, अंग्रेज पेपर वर्क पे मारेंगे सब लोग को। पहले क्या मारेंगे? सब पेपर वर्क पे। उसने क्या किया? 7 सदस्यीय टीम का गठन किया, 8 सदस्यीय, 3 गो भारतीय रखा, 5 गो अपने रह गए सब। अब लोग कभी पारित हो पाएगा? कमेटी की रिपोर्ट मेजॉरिटी से आनी चाहिए, तो 8 गो में 5 गो कौन है? अंग्रेज, और 3 गो भारतीय। और सबसे सस्ता कौन बिकते हैं सब? सबसे सस्ता भारतीय बिकता है सब। अभी बिहार में इलेक्शन है, 500 रुपया में बिकेगा सब, खस्सी से सस्ता। खस्सी जो होता है ना, खस्सी से सस्ता बिकेगा 500 रुपये में, 500 रुपये में। अरे भाई हम तो यही कहते हैं कि जिसको 500 रुपया सबसे लो, अपने मन से वोट दो, सबसे लो। 500 नहीं, स्पष्ट बोलोगे भैया फलानिया पार्टी 2000 दिया है, हम कैसे 2000 वापस कर दे, या तो आप 2000 दे दीजिए, ना तो यहाँ